हरे कृष्ण। मैं शिवानी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी कहानी दिल्ली के एक परिवार की है। दिल्ली में एक परिवार रहा करता था, माता पिता और उनका एक बेटा। तीनों ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। भक्त हर महीने वृंदावन जाया करते थे। ठाकुर जी से बेहद प्रेम करते थे, उनके दर्शन करते थे, उनका आशीर्वाद लिया करते थे। कुछ समय बाद क्या होता है, माता पिता ने बेटे की शादी कर दी। बेटे की शादी हो गई तो घर में बहू आ गई। बहू जब घर में आती है तो बेटा अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, हमारे घर में एक रिवाज है। हम हर पूर्णमासी को ठाकुर जी से मिलने वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी से मिलने जाते हैं। तो यह रिवाज तुम्हें भी अपनाना पड़ेगा, तुम्हें भी इस रिवाज को निभाना पड़ेगा। पत्नी बड़ी खुश हुई। पत्नी भी ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी। बोली कि निभाना क्या पड़ेगा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन होंगे, ठाकुर जी की सेवा का मौका मिलेगा। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके परिवार में मेरा विवाह हुआ। इस प्रकार सभी लोग पूर्णमासी को ठाकुर जी से मिलने जाते थे। हर पूर्णिमा को मिलन होता था और यह सिलसिला चलता रहा। पूरा परिवार हर पूर्णमासी को ठाकुर जी से मिलने जाता था। समय बीतने लगा। दोनों पति पत्नी को एक संतान की प्राप्ति हुई। उन्हें पहली संतान पुत्र रूप में प्राप्त हुई। उस संतान को लेकर भी ठाकुर जी के पास गए, ठाकुर जी का धन्यवाद किया और सिलसिला यूं ही चलता रहा। समय काफी अच्छे से बीतने लगा और थोड़े दिन और बीते और एक संतान की और प्राप्ति हुई। दूसरा संतान भी पुत्र ही था। बच्चे थोड़े बड़े होने लगे। हर पूर्णिमा पर ठाकुर जी के पास जाने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। बच्चे थोड़े और बड़े हुए तो एक बार वृंदावन से पति पत्नी अपने बच्चों के साथ वापस आ रहे थे। रास्ते में पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो, ठाकुर जी से कहो ना कि एक गाड़ी का इंतजाम कर दें, एक कार ले लें हम, क्योंकि अब बहुत दिक्कत आती है बच्चों के साथ बसों में, ट्रेन में आना जाना, बहुत परेशानी हो जाती है। अपनी कार होगी ना तो आराम से आएंगे। पति ने कहा कि ठीक है, ठाकुर जी अपने आप व्यवस्था कर देंगे। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कार लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब पैसे जोड़ेंगे कार के लिए तो कार भी आ ही जाएगी। और उन्होंने यही किया, पैसे वैसे जोड़े और कुछ ही दिनों में कार आ गई। जब कार आ गई तो ठाकुर जी का धन्यवाद किया। पति पत्नी ने फैसला लिया कि सबसे पहले कार को लेकर वृंदावन जाएंगे, ठाकुर जी के पास जाएंगे, ठाकुर जी को समर्पित करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। ये सोचकर पति पत्नी अपने बच्चों को लेकर सुबह जल्दी वृंदावन के लिए निकलते हैं, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। वृंदावन पहुंचते हैं, बहुत प्रसन्न थे, बिहारी जी के दर्शन किए, बिहारी जी को धन्यवाद किया, गोस्वामी जी को बताया, वहां प्रसाद ग्रहण किया। गोस्वामी जी ने कहा, ठीक है, नई कार लेकर आए हो, दोपहर में जब मंदिर के द्वार बंद हो जाएंगे तो आकर के पूजा कर दूंगा। दोपहर में ठाकुर जी के मंदिर के द्वार बंद हो गए। गोस्वामी जी आए। गोस्वामी जी ने कार को देखा। गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। वर्षों से देख रहे थे इन भक्त को ठाकुर जी के पास आते हुए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि बड़ी सुंदर कार है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और गोस्वामी जी ने चंदन से कार के बोनट पे लिखा, बांके बिहारी लाल की जय, और उन्हें बहुत बहुत बधाई दी। पति पत्नी को कहा कि आप निश्चिंत हो जाओ, यह कार तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्यशाली है। ये कहकर गोस्वामी जी से विदा लेकर ठाकुर जी का धन्यवाद करके परिवार वृंदावन से वापस दिल्ली आ जाता है। आते आते काफी रात हो गई थी। बड़े खुश थे, मन प्रसन्न था, पूरा परिवार बड़ा खुश था, क्योंकि जब घर में इतनी बड़ी कोई चीज आए तो हम सबको खुशी होती है। इसी प्रकार ये परिवार भी बहुत खुश था। निश्चिंत होकर के ठाकुर जी का धन्यवाद करके भोजन करके आराम से सो गए। सुबह हुई
सुबह उठे, थके हुए थे, गहरी निद्रा आई थी। तो जब सुबह उठे तो सबसे पहले जिस प्रकार हमें होता है, हम जब कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो बार-बार उसे देखने का दिल करता है। उसी प्रकार वो पति उठे तो सबसे पहले घर के बाहर गए। घर के बाहर गाड़ी खड़ी की थी रात को, गली में ही, और बाहर जाकर के देखा कि गली में कार नहीं। एकदम विचलित हो गए, घबरा गए, इधर-उधर जाकर के देखा कि कहीं भी कार दिखाई नहीं दी। रात को तो घर के बाहर ही खड़ी की थी, गली में ही खड़ी की थी, लेकिन अभी अभी वहां कार नहीं दिख रही। पास पड़ोस में पूछा, लोगों से पूछा, मोहल्ले वालों से पूछा कि किसी ने कार को देखा है। सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, किसी ने कार को देखा है? किसी ने कार को नहीं देखा था। दरअसल कार चोरी हो गई थी। इतनी मेहनत से उन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, गाड़ी खरीदी। लाज़मी था कि अब आँखों में आँसू आ गए थे। पत्नी भी रोने लगी, बच्चे भी रोने लगे। कार चोरी हो चुकी थी। इसी बीच मोहल्ले वालों ने कहा कि जाओ थाने में जाओ, रिपोर्ट करवाओ, आपकी नई कार थी, कैसे चोरी हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे मोहल्ले में तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या आपने कार को लॉक तो किया था ना? ठीक से रखी तो थी ना कार? लोग यह सब बोलने लगे, यह बताने लगे कि मैंने कार बिल्कुल ठीक से रखी थी, अच्छे से लॉक की थी। अब मोहल्ले वालों की बातों में आकर जाते हैं थाने और जाकर के रिपोर्ट करवा देते हैं। बताते हैं कि हमारी नई कार थी, चोरी हो गई। कल रात ही हम वृंदावन से आए थे। रात को गली में लगाई थी कार, लेकिन जब सुबह उठकर देखा तो कार नहीं मिली। बहुत परेशान हो गए थे, घबराए हुए थे, डरे हुए थे, विचलित थे। तो पत्नी रो रो कर कहने लगी कि ठाकुर जी ने ये क्या किया? हमारी कार चोरी हो गई, ये कैसे हो गई? हमारी कार कैसे चोरी हो सकती है? ये हमारे साथ क्या किया ठाकुर जी ने? पति ने कहा कि कोई बात नहीं, इसमें भी ठाकुर जी की कोई इच्छा होगी। घबराओ मत, परेशान मत हो। वही हो रहा है जो ठाकुर जी चाहते थे और वही होगा जो ठाकुर जी चाहेंगे। इसमें भी हमारा कुछ अच्छा ही होगा। ठाकुर जी ने दी थी तो ठाकुर जी ने ले ली। पत्नी को तसल्ली देने लगी। पत्नी ने कहा कि इसमें क्या अच्छा हुआ है? कल ही तो गोस्वामी जी ने कहा था कि यह कार तुम्हारे लिए सौभाग्यशाली होगी। निश्चिंत रहो। कहाँ रही यह कार हमारे लिए सौभाग्यशाली? ये तो चोरी हो गई। पति ने कहा कि कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ठाकुर जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। चलो अब घर चलते हैं। और दोनों पति पत्नी अपने घर आकर बैठ जाते हैं। पूरा दिन बड़े परेशान रहे, ठाकुर जी से प्रार्थना की कि ठाकुर जी ये क्या हुआ? आपकी लीला आप ही जाने, पता नहीं आपकी लीला कैसी है। बड़ी मेहनत से कार खरीदी थी, आपको समर्पित किया, आपके दर्शन करने के लिए आए। पता नहीं कहाँ क्या चूक हुई, क्या गलती हुई जो ऐसा हुआ। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, थाने से भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। दूसरी रात भी पति पत्नी सो गए, इस उम्मीद में थे कि कोई रिपोर्ट आएगी, पता लगेगा चोर कौन था, किसने चोरी की, क्यों की, शायद कार मिल जाए। ये सोचते हुए, बातें करते हुए सो जाते हैं। सुबह उठे, सुबह उठ करके पति घर के बाहर निकले तो देखा कि घर के बाहर गली में वो कार खड़ी है, फूलों से सजी हुई। पति हैरान हो गया। पत्नी को चिल्ला करके आवाज दी, देखो देखो कहाँ हो, देखो हमारी कार खड़ी है, फूलों से सजी हुई है, हमारी कार हमारे घर के बाहर खड़ी है। पत्नी दौड़ कर आई, बच्चे भी दौड़ कर आए, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। कार जैसी थी वैसी ही वापस आ गई, बस फूलों से सजी हुई थी। पति ने कार के पास जाकर के देखा, कार पर कोई खरोंच नहीं थी। कार बिल्कुल वैसी ही थी जैसी इन्होंने खड़ी की थी, बस फूलों से सजी हुई थी। कार का दरवाजा खोला गया। दरवाजा खोला तो ड्राइविंग सीट पर एक कागज रखा हुआ था। पति ने कागज को उठाया तो देखा एक चिट्ठी है। उस चिट्ठी में लिखा था, हरे कृष्ण, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं एक चोर हूँ। मैंने आपकी कार चुराई थी। मैं बरसों से चोरी कर रहा हूँ। आपकी नई कार थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने चुरा ली।
मैं कार चोरी करके अपने घर आया और मैंने कार को छुपा दिया। लेकिन ना जाने क्यों मैं बहुत बेचैन हो गया। पूरा दिन बेचैन रहा। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इतना बेचैन मैं क्यों हूँ। एक अजीब सी घबराहट थी, एक अजीब सा डर था जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ। मैंने बहुत चोरियां की हैं, लेकिन कभी घबराया नहीं, कभी डरा नहीं। लेकिन उस दिन मैं बड़ा परेशान था, घबराया हुआ था, डरा हुआ था। रात्रि हुई, मैं सो गया। जब मैं सो गया तो मुझे स्वप्न में आपके बोनट पर लिखा हुआ बांके बिहारी लाल की जय वो दिखाई दिया, और बार बार यह आवाज मेरे दिमाग में गूंजती रही, बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। और यह सुनते सुनते मैं घबराकर उठ गया। मुझे एहसास हुआ कि यह कार किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है, ये कार स्वयं ठाकुर जी की है। किसी आम आदमी की कार तो यह हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने जिसकी कार चुराई है ये तो स्वयं ठाकुर जी की कार है। मैंने ठाकुर जी की कार की चोरी कर ली। मुझे इस बात का पश्चाताप हुआ। मैं बहुत घबराया और कार को लेकर फूलों वालों के पास आया और कार को सजवाया और आपके घर के बाहर आकर कार खड़ी की है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मुझे लगता था कि भगवान नहीं होते, लेकिन आपने मुझे यह एहसास करवा दिया कि भगवान होते हैं। अब मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। अब मैं वृंदावन जाऊंगा और ठाकुर जी की भक्ति करूंगा, ठाकुर जी की आराधना करूंगा। मुझे क्षमा करना दोस्त। हरे कृष्ण। राधे राधे। दोनों पति पत्नी ये चिट्ठी पढ़ के भावुक हो गए। आंखों में अश्रु आ गए। सारे मोहल्ले वाले ये देख रहे थे। सब कह रहे थे, यह बिहारी जी का चमत्कार है, यह बिहारी जी की अद्भुत कृपा है आप पर, यह बिहारी जी के चमत्कार किया है आप पर। दोनों पति पत्नी बच्चों समेत ठाकुर जी को धन्यवाद कर रहे थे। दोस्तों, जब भी हम नया घर बनवाते हैं, हवन यज्ञ करवाते हैं, या कोई भी नई चीज लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, गहने लेते हैं, तो वो सब हम भगवान को समर्पित करते हैं। जीवन में जो भी कार्य करते हैं भगवान को समर्पित करते हैं। तो ये प्रथा नहीं है, यह समर्पण है। भगवान उसे ग्रहण करते हैं और जिस चीज को भगवान ग्रहण कर लेते हैं वे भगवान की हो जाती है, वो ठाकुर जी की हो जाती है। इसलिए अपने जीवन का हर पल ठाकुर जी को समर्पित कर दीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कितने चमत्कार होंगे। अपना जीवन एक बार ठाकुर जी को समर्पित करके तो देखिए। मिलते हैं एक और कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।